यदि गुला जल बाज़ार में, यदि हर्बल टी बाज़ार में यदि आप देखने जाएंगे, कोई भी च्यवनप्राश, आंवला, एलोवेरा या बादाम रोगन, और यदि औषधि की बात करें तो मोती पिष्टी बाज़ार में 300 रुपये की, पतंजलि की 30 रुपये की, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति अविपत्ति कर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, माने सामान्य आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभाव टी बाजार से 5 से 10 गुना, 2 गुना तो कम से कम मान लीजिए, 2 से 10 गुना तक हम सस्ते दामों पर इन चीजों को उपलब्ध आपको करवाते हैं। यदि कोई दूसरा ये मुक्तावटी बनाता, यदि ये मधुनाशिनी और ये मेधावटी, तो कम से कम एक एक गोली के 5 से 10 रुपए चार्ज करता, क्योंकि लोगों की जरूरत है। और मैं अभी इसके ऊपर पूरा विस्तार से आपको बात करूं, उससे पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने यह कार्य व्यापार के लिए नहीं, उपकार के लिए शुरू किया है। हमने यह कार्य उपचार के लिए शुरू किया है। जो भी फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आटा भी है, अभी न्यूट्रेला हाई प्रोटीन आटा, प्रोटीन के चक्कर में लोग कितने हजार आटा है, ये प्रीमियम आटा है, इनकी कीमत हम दुगनी भी रखते जब जितनी अभी हमने रखी हुई है, तो भी आप लोग लेते, क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो भी हमने, चाहे वो अब जो कोलगेट का जो 100 रुपये का टूथपेस्ट आता है, वो तो पतंजलि ये दंत कांति नेचुरल, इसका भी मुकाबला नहीं करता वो। माने चाहे वो डेंटल केयर की बात हो, चाहे हेयर केयर की बात हो, चाहे स्किन केयर की बात हो, चाहे मेडिसिन्स की बात हो, हर चीज़ को हमने खाली कीमत की बात नहीं, एक भावना के साथ उपलब्ध कराया। बस 2 बातें कह करके फिर अंत में पूरा विषय लूँगा। मैंने दिन में एक बात कही थी कि जिस तरह से देश में लूट हो रही है उपचार के नाम पर, उसको देख करके दिल में दर्द होता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है कि किस कदर लोगों को लूटा जा रहा है। मैं छोटी छोटी 5-7 बातें कह करके फिर आपके क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं संवाद करने के लिए, वार्ता करने के लिए, अपने दुख दर्दों को साझा करके उनको मिटाने के लिए। कोरोना का कोई पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, कम से कम 50,000, 1 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख, और मेरे पास हजारों मैसेज आए हैं पूरे उनके बिल के साथ कि 5 लाख का, 10 लाख का, एक का तो 20-25 लाख का बिल बन गया। किसका? कोरोना का। और उसके बाद भी कुछ लोगों की तो जान तक नहीं बच सकी। हॉस्पिटल से 20-25 लाख के बिल के साथ डेड बॉडी मिलती है। क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक बहन का तो रोते रोते बुरा हाल हो गया। मैं 1-2 दिन में उसका आपको वीडियो दिखाऊंगा, तो आप अपने आप आंसू रोक न सकेंगे, ये बुरा हाल है। अरे हम 535 रुपए में आपको कोरोनिल किट उपलब्ध करा रहे, जिसमें 3 औषधियाँ, अणु तेल है, स्वासारी है और कोरोनिल है। और मात्र 5 से 7 दिनों के अंदर, जो अभी तक हमारे पास में हजारों लोगों के डेटाबेस हैं, और अभी तो लाखों लोग इसको खा करके आरोग्य लाभ पा चुके। 5 से 7 दिन में लोग नेगेटिव हो रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये देश की सेवा है। विदेशी कंपनियों ने 5,000 रुपए से लेकर के और 50,000 रुपए तक के कोरोना के लिए मेडिसिन, इंजेक्शन, ये, और वो भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर बना रखे। मैं बस सबसे एक आह्वान करूंगा, थोड़ा प्राणायाम कीजिए और इस मेडिकल क्राइम से, इस ड्रग माफियाओं की लूट से, इन पूरे
चक्रव्यूह में जिस तरह से मैं लोगों को बर्बाद होते हुए देखता हूँ, ज़िंदगी की सारी सेविंग ख़त्म और फिर ज़िंदगी भी दांव पर लग जाती है और बहुतों की तो ज़िंदगी भी नहीं बच पाती। ये खाली कोरोना की बात नहीं है, बात है अब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते लेते लोगों को ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आने से लेकर के न्यूरो प्रॉब्लम्स, किसी को तो ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर और बहुत ही खतरनाक न्यूरो प्रॉब्लम्स। मुक्तावटी से जब आप बीपी से मुक्त हो जाते हैं, और वो भी मैं कहता हूं 90% लोगों का पहले ही दिन से, और यदि मेरे पास हरिद्वार में कोई आ जाता है तो 99% लोगों की मैं पहले दिन से बीपी की दवाई बंद कर देता हूं। खाली लौकी का जूस और मुक्तावटी खाने के लिए देता हूं सुबह शाम 2-2। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी 5 प्राणायाम, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी 5 प्राणायाम, सामान्य योगाभ्यास, सामान्य खान पान, और पहले ही दिन से 99% लोगों की, और 1 सप्ताह में करीब करीब सभी लोगों की दवाइयाँ पूरी तरह से बंद, और 1 सप्ताह से 1 माह के अंदर तो फिर चाहे जेनेटिकली भी क्यों ना बीपी हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम से हो, चाहे थायराइड की प्रॉब्लम से हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम से, चाहे एंजाइटी डिप्रेशन से, चाहे शुगर से, किसी भी कारण से बीपी हो, बीपी के लिए आप यदि पूरी ज़िंदगी भर की दवाओं का हिसाब लगा के रखेंगे तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की दवाइयाँ आपको देते हैं। 5 से 10 लाख खाली बीपी की दवा, उसके अलग अलग प्रकार की टेस्ट, डॉक्टर का खर्चा, और कभी कभी तो आपको हॉस्पिटल में भी भर्ती हो जाना पड़े तो फिर तो वो एक्स्ट्रा है। एक दिन का 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख का बिल बन जाता है। तो आप मात्र 500 रुपए से लेकर के, और मैं तो कहता हूं अधिकतम किसी को 3 से 6 महीना भी खाना पड़ा। अब इसकी कुल मैंने कॉस्ट देखी, इधर लिखी हुई है, कॉस्ट मात्र 200 रुपए। ये 200 रुपए में आपका बीपी जिंदगी भर के लिए ठीक। बस थोड़ा प्राणायाम तो करना पड़ेगा, थोड़ी दिन लौकी का जूस पीना पड़ेगा। किसी को बहुत ही क्रिटिकल है, तब मैंने कहा था मेधावटी, अश्वगंधा, सारस्वत, अरिष्ट, ब्राह्मी या शंखपुष्पी सब भी लगा लो तो 200 से लेकर के मैक्सिमम 1000 रुपये मान लो। अब एक तरफ 200 से लेकर के 1000 रुपये में आपका बीपी क्योर हो जाता है परमानेंट, और दूसरी तरफ ड्रग माफियाओं की ऐसी लूट अंतहीन, और उसके बावजूद भी इसके कॉम्प्लिकेशन से, माने एक तो बीपी के कॉम्प्लिकेशंस और जो दवा लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह। अपने आप को बचाइए। इसी तरह से जिनको डिप्रेशन है, डिप्रेशन की कितनी महंगी महंगी दवाइयाँ देते हैं, और क्या कैसे, उससे तो आदमी कई बार जिंदगी से हाथ धो बैठता है। अब डिप्रेशन से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी से लेकर के इंसोम्निया तक, जितने भी मस्तिष्क के रोग हैं, मानसिक रोग है, मैं कहता हूँ 1-1 चम्मच बादाम रोगन दूध में डाल करके पीजिए, पैरों में के तलवों में बादाम रोगन से मालिश करते हुए सोइए रात को, और 5 बूंद नाक में भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच बादाम रोगन और 2-2 मेधावटी सुबह शाम खा ली। कैसा भी जो है मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है, साइकोसोमेटिक डिजीज है, ठीक हो जाती है। और मात्र मैंने कहा 200 रुपये की बात है, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, डायबिटीज़ के लिए मधुनाशिनी, खाली पेट, और खाने के बाद मैंने चंद्रप्रभावटी, गिलोय और अश्वशला बताया आपको। ये सब भी 1000 से ज़्यादा का ट्रीटमेंट नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने 6 महीने दवाई खानी पड़ सकती है। उसके बाद तो नेचुरली आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। मात्र 200 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, और हार्ट की भी। अब हार्ट के लिए जो हम हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी, संगेसव, अकीक, मोती और उसमें योगेंद्र सब मिला दिए तो भी 1000 रुपये से ज़्यादा की औषधि नहीं। और
ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5,000 रुपये की औषधि लेनी पड़ सकती है और आपके हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है, आपका इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा हो जाता है, माने आप एंजियोप्लास्टी से बाईपास से बच जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मात्र 500 से लेकर के, और मैंने कहा बहुत लंबे समय तक भी किसी को हार्ट की दवाई खानी पड़ी तो 5,000 मान लीजिए आप, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कोलेस्ट्रॉल के लिए जिंदगी भर दवाएं खिलाते हैं, हर तीसरे महीने लीवर का चेकअप करवाते हैं, और कोई भी बीमारी का 5,000 से कम का महीने का बिल नहीं आता है, 5,000 से कम का। और हार्ट अटैक आदि हो जाए और दूसरी चीजें हो जाए तो 5-10 लाख एक बार, और फिर हर महीने कम से कम 5 से 10,000 का बिल, और बीच बीच में मेडिकल चेकअप करने का तो 5-10 हज़ार से लेकर 25-50 हज़ार, और जब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो रोज़ 5-10 हज़ार का बिल, रूम का अलग, और फिर डॉक्टर की विजिट का 5 से 10 हज़ार का अलग। और मुझे तो काफ़ी लोगों ने आज जब मैंने ट्वीट किया तो लोगों ने कहा कि ये सब इसके ऊपर ये टैक्स भी देते हैं कि नहीं देते। भाई ये तो एक अलग अलग बात है, लेकिन आदमी तो पूरा बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से अस्थमा के रोगियों को स्टीरॉयड तक देते हैं, स्टीरॉयड लेते लेते लोगों को डायबिटीज और हो जाती है, और हम मात्र स्वासारी क्वाथ पिला करके, स्वासारी रस, स्वासारी गोली, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश, साधारण चीजें खिला करके लोगों का अस्थमा ठीक कर देते हैं। अस्थमा, अर्थराइटिस कौन सी ऐसी चीज है, माने ऐसे लोगों को ठगा जाता है, लूटा जाता है, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि बड़ी बीमारियां कितनी हैं। बड़ी बीमारी हार्ट की बीमारी, जिसमें 5 लाख रुपए से लेकर के आदमी 10 लाख रुपए तक खर्च कर देता है, और फिर उम्र कितनी, कोई भी, चाहे वो आप पेसमेकर लगवाते हैं, चाहे आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं, बाईपास कराते हैं, 5-7 से लेकर के मैक्सिमम 10 साल। और जो आपका नेचुरल हार्ट है वो कम से कम चलेगा 100 साल। और यदि आपने ठीक से रखा तो आपके जाने के बाद भी यदि किसी का हार्ट काम आ जाए तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी आजकल होने लग गया है, तो 200 साल तक हार्ट चल सकता है। एक आदमी अपनी किडनी, जैसे मेरी किडनी मेरे जाने के बाद भी कम से कम 100-200 साल चलेंगी। मैंने अपनी बॉडी को डोनेट किया हुआ है, मेरा लीवर मेरे जाने के बाद भी काम आएगा, मेरी किडनी, मेरा हार्ट, और जब तक मैं जाऊंगा तब तक तो ब्रेन ट्रांसप्लांट भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मेरा लीवर, मेरी किडनी, मेरा हार्ट, मेरा लंग, मेरा ब्रेन, मेरी आंखें, ये मेरे जाने के बाद भी 100-200 साल काम आएंगे लोगों को। ये भगवान ने अद्भुत आपको सौगात दी है। आप जो चंद पैसों के एक तरह से भेड़िए हैं, लुटेरे हैं, उनके चक्कर में पड़ करके आप भगवान की इस अद्भुत सौगात को नीलाम कर देते हैं एक तरह से। भाई जरा तो सोचो। जो अच्छे डॉक्टर, मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं ऐसे अपने मित्र डॉक्टरों को जानता हूं जो बहुत जरूरी होने पर हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, लिवर किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, जो बहुत जरूरी होने पर स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन करते हैं, बहुत जरूरी होने पर जो लाइफ सेविंग ड्रग देते हैं और लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, उन डॉक्टरों को प्रणाम है, सलाम है। लेकिन जो दवा माफियाओं की श्रेणी में है, जो मेडिकल माफियाओं की श्रेणी में है, जो एक तरह से मेडिकल क्राइम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ये अपराध है, ये अभिशाप है, वो मानवता के हत्यारे हैं। व्यापार के नाम पर ये अत्याचार है, ये क्रूरता है, ये मौत की सौदागर है। ऐसे लोगों से आपको बचना होगा और योग को अपना करके आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अन्यथा तो चारों तरफ लूटने वाले मुंह बाए बैठे हुए, घात लगाए बैठे हुए कि कब आप उनके चंगुल में फंसे और एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर देते हैं, उससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के गैस, एसिडिटी, इनकी दवाइयाँ, आज जो है वो गैस्ट्रोलॉजी इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना दिया है, स्पाइनल कॉर्ड का इतना बड़े एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बन गए, हर एक मर्ज का अलग दवा, अलग हॉस्पिटल, उसका स्पेशलाइजेशन, क्या क्या नहीं हो रहा है। एक एक एमडी डॉक्टर तैयार होने में 5-5 करोड़ रुपए लग जा रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए। अब जो 5 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बना है वो तो 50 करोड़ कमाने की सोचेगा। हमने तो यहाँ कौड़ी भी खर्च नहीं किए,
गुरुजनों से जो है निःशुल्क शिक्षा पाई हमने गुरुकुल में, भिक्षा मांग करके, व्याकरण शास्त्र से लेकर के आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों की, और इस वैदिक ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान और अनुसंधान, उसका हमने समन्वय किया। और जो कुछ आपको मैं यहाँ औषधियों के बारे में बताता हूँ, ये खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं कहता हूँ, इसके लिए पूरे साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास में 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्च करते हैं दिन रात, उसके बाद हम औषधियाँ तैयार करते हैं। और उस रिसर्च के खर्चे को हम मेडिसिन के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए, सैकड़ों क्या, अब तो लगभग हजारों करोड़ रुपए हमने इस रिसर्च के काम में खर्च कर दिए, आगे भी करें, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि इस आयुर्वेद को शिखर पर लेकर के जाना है। और आज जैसे पूरी दुनिया योग का लोहा मान रही है, एक दिन आयुर्वेद को भी अभी खाली फूड सप्लीमेंट के तौर पर नहीं, उसको एक कंप्लीट मेडिकेशन के तौर पर है, खाली डिजीज को मेंटेन करने वाली दवा के तौर पर ही नहीं। अभी तो फूड सप्लीमेंट, उसके बाद कुछ डिजीज को पेन मैनेजमेंट, बीपी शुगर मैनेजमेंट मेडिसिन के तौर पर नहीं, क्योर के तौर पर पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी। उस तरह का हमने पूरा पुरुषार्थ किया है। अभी आपके प्रश्न भी ले लेते हैं, फिर बहुत से विषय हैं, मैं कल भी रखूंगा एक एक डिजीज के बारे में। लीवर ट्रांसप्लांटेशन से, किडनी ट्रांसप्लांटेशन से, माने गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्ट, गैर जरूरी हॉस्पिटल में एडमिट करना, और कई बार तो आदमी के मरने के बाद भी डेड बॉडी का ही बिल चलता रहता है कि इस कदर लूट मची है। वह हम आगे पर्दाफाश करेंगे। अभी आपके प्रश्न ले लेते हैं। जी प्रणाम, नमस्ते जी। जी बोलिए। हाँ सर, हमको हमको हार्ट में धड़कन हो जाता है और सर्दी भी हमेशा रहता है, ठीक आता है भी, और दोनों घुटना में दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है। उम्र कितना है बाबूजी आपका? हमारा करीब 55 है। तो 55 में तो आप तो मेरी उम्र के बराबर हो, फिर आप इतने ज्यादा क्यों हाफ रहे हो? आप तो जवान ही हो अभी। और पेट में गैस भी बना हुआ रहता है। अच्छा, कई साथ एक साथ बताओ बाबूजी को कई प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले तो बाबूजी योगाभ्यास करना शुरू कर दीजिए। मैंने सोचा को आप ज़्यादा ही बुजुर्ग बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ से आप इतने हाँफ रहे थे, तो आपके हाँफने के लिए तो ये स्वासारी का काढ़ा पीना, अब कल से चाय बंद, स्वासारी, और ये जो दिव्य पेय बताते हैं ना, ये दिव्य पेय और हर्बल पेय ये दोनों मिलते हैं, इनमें से जो भी या हर्बल पेय या दिव्य पेय ले लेना, तो ये स्वासारी, इसको इसका काढ़ा पी लेना। और स्वासारी के अंदर ही थोड़ा सा अर्जुन छाल भी मिला सकते हैं और दिव्य पेय साथ में मिला सकते हैं, तो आपकी हाँफनी बंद हो जाएगी। जहाँ तक रही आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, तो उसके लिए थोड़ा सा खाने के बाद गैसर चूर्ण ले लेना, और पतंजलि के एकदम प्योर चीज़ें लिया करो, सरसों का तेल, इसी में सब्जी छोका करो, इसमें थोड़ा हींग और डाल दिया करो, तो पेट में ऐसे ही गैस नहीं बनेगा। जहाँ तक आपको घुटनों का दर्द है, घुटनों के दर्द के लिए हमने आमवातारी रस, पीड़ांतक, चंद्रप्रभा, ये खाने के बाद एक एक गोली खा लें, और पीड़ांतक की एक ट्यूब आती है, उससे थोड़ा मालिश कर लेंगे तो आपके घुटनों का दर्द बहुत अच्छा हो जाएगा। हार्ट का आपने चेकअप करवाया? हार्ट में कोई ब्लॉकेज तो नहीं बताया है? न ब्लॉकेज नहीं है सर बाबा। अच्छा, ब्लॉकेज नहीं है तो खाली आप बस अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे और अर्जुन की छाले ही पी लोगे, और दो दो गोली जो है हृदयामृत भी ले लोगे, तो हार्ट इतना मजबूत हो जाएगा, 100 साल तक चलेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आराम आराम से प्राणायाम किया करो, सुबह मेरे साथ 4 बजे उठ जाया करो, और फिर मैं जैसे योगाभ्यास बताता हूँ, प्राणायाम, ध्यान, व्यायाम सुबह शाम दोनों टाइम आप करो। आप दोबारा से मेरी जितनी ही एनर्जी आप प्राप्त कर लोगे। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अगले भाई को ले लेते हैं आज। जी नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, बोकारो झारखंड से बोल रहे हैं। जी बोलिए। स्वामी रामदेव आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सब डायरेक्ट उठा रहा हूँ, ये सबके फोन मेरे पास सामने ही रखे हुए, कोई बीच में ऑपरेटर नहीं है। आपका मेरा सीधा संवाद है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी जी बोलिए। जी हम बोल रहे थे कि मेरा जो रीढ़ का हड्डी का नीचे का जो पर्सन है, जहाँ एंड होता है, हाँ हाँ जी, वहाँ थोड़ा दूर में आपको 1 इंच के लगभग में पेन होता है। जैसे बाइक वाइक चलाते हैं तो मोटा मोटी थोड़ा दूर चला देने के बाद मेरा पैर स्विंग होने लगता है,
झंझनाहट टाइप का पैर में होता है, और धीरे धीरे गर्दन का नस जो है वो आपका बजने वाला जैसे लगता है कि गर्दन पूरा हार्ड हो गया, ऐसे घुमाने से बचता है और सर दर्द 5% में चालू हो जाता है। आपका उम्र कितना है? जी 35। ओह, बहुत छोटी उम्र है। तो चलो जी। आपको बता दे रहे हैं, एक तो चंद्र प्रभावटी, एक त्रयोदशांग गुग्गल, ये जी। आप दोनों 2-2 गोली खा लेना। जी, और जी। दूध में थोड़ा सा हल्दी, और ये शिलाजीत आता है लिक्विड, ये कॉफी जैसा टेस्ट हो जाता है। दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल के ले लेना। जी। चंद्र प्रभाव और त्रयोदशांग गुग्गल लेंगे, और बिल्कुल चंद्र प्रभावती और एक त्रयोदशांग गुग्गल, अच्छा अच्छा, ये 2 औषधि ले लेंगे। और बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, मर्कटासन, बस ये 4 एक्सरसाइज कर लेंगे और आराम आराम से प्राणायाम कर लेंगे। 1 सप्ताह के अंदर ही आप ऐसे घोड़े की तरह दौड़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। छोटी छोटी समस्याओं से कई बार हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अरे अब पता नहीं क्या हो गया। और जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो अंग्रेजी के ऐसे ऐसे नाम बता देते हैं, बोले तुमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन हो गया, तुमको स्लिप डिस्क हो गया, तुम ऐसे अंग्रेजी में बीमारियों के नाम बोलते हैं आदमी। उन्हीं से आधा तो बीमारियों के नाम से घबरा जाते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि नाम से लोगों को ऐसे डरा देते हैं, बीमारियों के नाम ऐसे रख रखे हैं। अब जैसे यहाँ कोई दर्द हो गया, बोले ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, आदमी को याद करने में 2 दिन लग जाए कि मेरे को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया बता दिया डॉक्टर ने। अरे अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले, मेधावटी खा ले, चंद्र प्रभावटी खा ले, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे नामों से डर जाते हैं। जी प्रणाम, नमस्ते। हाँ प्रणाम बाबा। जी बोलिए। हाँ हम अंकित कुमार धनबाद से बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं कि बाबा हम दवाई खाते हैं तो उससे थोड़ा आराम नहीं है। थोड़ा क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम यही है कि बाबा नर्वस सिस्टम मतलब दिमाग शांत नहीं रहता है। दिमाग शांत नहीं रहता है। उम्र कितनी है आपकी? बाबा जी मेरा उम्र तो 23 साल है। 23 साल में दिमाग इतना अशांत हो गया है क्या? काम क्या करते हो? बाबा जी हम काम कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं बाबा जी। इंटर में 23 साल में अभी आगे बढ़े ही नहीं। हाँ तो उसके लिए कुछ दवाई बता दीजिएगा। चलो अब बाबा। दवाई तुम्हारी ये है, एक तो सुबह सुबह मेरे साथ योगाभ्यास किया करो। हाँ मैं तो तुम्हारी उम्र में पहुंचते पहुंचते सन्यासी बन गया था और जो है पूरी जी। दुनिया का मार्गदर्शन करने लग गया था। तुम घबराओ मत, तुम अच्छे बालक हो। तो एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज किया करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसा करोगे तो पूरी तुम्हें ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि आप पूछो मत, इतना जबरदस्त आपको ताकत मिलेगी। और दूसरा, ये बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल के पीना। और ये जो मेधावटी है ना, ये मेधावटी जी बाबा जी। 2-2 गोली खा लेना। इतना जबरदस्त टॉनिक है दिमाग का, दिमाग एकदम शांत भी रह जाएगा और तेज भी हो जाएगा। तो अच्छा बाबा जी हम पतंजलि योगपीठ हम आएंगे। जरूर आ जाइए और हम आपको सन्यासी बना देंगे। चलो ठीक है बाबा जी। आपकी सारी चिंताएं मिटा देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। 2 लगातार ही लग गए धनबाद वाले। जी प्रणाम। प्रणाम। जी नमस्ते, बोलिए। हाँ बाबा बोल रहे हैं आप? हाँ स्वामी रामदेव, सीधे ही बात कर रहा हूँ सभी से। हाँ बाबा जी प्रणाम आपको। प्रणाम। हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। हाँ मेरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस है अभी, मतलब तो बड़ा और घुटनों में दर्द है। थोड़ा 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 ज्यादा चल भी नहीं रह पाते हैं। अगर बैठे रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा चलने पर ही बस हमको बैठना पड़ता है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरा 44 और जॉइंट से कट आवाज आ रहा है। हाँ 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 हाँ, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। हाँ तो देखिए, ये इस उम्र में हार्मोनल चेंज आता है लेडीज के अंदर, मेनोपॉज का समय होता है ये जो है 40 से 50 के बीच में। तो इस हाँ। समय थोड़ा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक तो प्राणायाम योगाभ्यास करो, खुश रहा करो, दही छाछ बंद कर दो, खट्टी चीजें खाना बंद कर दो, ठंडी भी चीजें बंद कर दो। अब आपको और हाँ औषधि। बाबा जी और एक बात,
मेरा वेट बहुत कम है बाबा जी, 41 है। आज कोई नहीं, वेट भी बढ़ जाएगा अभी जो मैं आपको औषधि बता रहा हूँ। तो हाँ अश्वगंधा और शतावर दो तो पाउडर खाया करो, इससे आपका वेट भी गेन हो जाएगा, आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, कटपट भी बंद हो जाएगी। तो अश्वगंधा शतावर 2-2 ग्राम तो ये लेना दूध के साथ। और बाबा जी दूध मेरे को पचता नहीं है बाबा जी। चलो दूध नहीं पचता तो पानी के साथ ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और प्राणायाम अच्छा। करेंगे तो दूध भी पचने लगेगा। कपालभाति करने से 2-2 किलो दूध पी सकते हैं। चलो दूध पचने वाली आपने बात की, तो एक पंचकोल का काढ़ा हम देते हैं। पंचकोल, पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ, पंचकोल। हाँ, पीपल, पंचकोल। पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ 5 द्रव्य होते हैं उसके अंदर। वो पंचकोल अपने चिकित्सालय से मिल जाएगा आपको। आप कहाँ से पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्वे, सोंठ हो, पीपल का मतलब अलग, वो छोटी पीपल होते, कभी पीपल का पेड़ समझ लो तुम। तो ये 5 अच्छा। चीजों का काढ़ा होता है। उसको पानी में उबालो, 400 ग्राम पानी में पकाओ 1 चम्मच, और जब वो 50 ग्राम बच जाए तब छान के पी लो। तो यह हमने अपने गुरुजी से सीखा था। इसको पी के तो आदमी 2 किलो दूध हजम कर लेता है। तुमको तो 200 ग्राम हजम करना कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए तुम्हारी हड्डियां भी कमजोर हैं, क्योंकि दूध ना पीने से और हड्डियां कमजोर होंगी, क्योंकि उसी में कैल्शियम होता है, उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन से तुम्हारे कार्टिलेज बनते हैं, कैल्शियम से हड्डियां बनती हैं, और उसमें फास्फोरस भी होता है। तो वो चीज़ें तुमको नहीं मिल पा रही हैं, और दही छाछ लोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए दूध भी पीने की आदत तुम्हारी बन जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन पहले जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो। अश्वगंधा शतावर लेना, फिर खाने के बाद चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, फिर ये अश्वशिला 1-1, चंद्रप्रभा 1-1, अश्वशिला 1-1, और लाक्षादि गुग्गुल 1-1 गोली खाना। तो हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी और दर्द भी दूर हो जाएगा। तो ये तो खाने के बाद हो गया। और अच्छा। एक थोड़ा थोड़ा एक वातारी चूर्ण आता है, वो हाँ वात बाबा के जी है मेरे पास। हाँ, तो बस वातारी चूर्ण भी थोड़ा ले लेना, और ये एलोवेरा जूस भी थोड़ा पी लेना, पूरा अच्छा हो जाएगा। और पीड़ांतक तेल से या पीड़ांतक ऑइंटमेंट से मसाज भी कर लेना। लगातार ये प्रयोग करना करीब 3 से 6 महीने आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजनरेशन एक दिन में चेंज नहीं होता है। बाकी आपको बहुत जल्दी आपको दर्द में भी आराम हो जाएगा, और आपकी हड्डियाँ, आपके के जो कार्टिलेज, आपका घुटने का दर्द, अर्थराइटिस, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ी समस्या होती है लेडीज़ के अंदर, बड़ी उम्र में तो काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है। जी प्रणाम। हेलो जी नमस्ते, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ जी, बात कर सकते हैं आप मुझसे। हाँ बाबा जी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। हाँ बोल रही, 1 मिनट बाबा जी। ये तैयारी नहीं थी कि उसको लगा के, तो अचानक ही फोन लग गया पहली घंटे में। हाँ ओम हरिओम बाबा जी। स्वामी जी सबसे पहले तो आपको हमारा आदर पूर्वक बड़ा धन्यवाद। बड़ा आप हम सब भारतवासियों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मेरा नाम सविता है, मैं जोधपुर जिले के छोटे से गांव से रहने वाली हूँ। मेरे पुत्र की आयु 5 वर्ष है। हाँ हाँ, जन्म से एकदम स्वस्थ था, लेकिन 1.5 वर्ष की आयु से उसकी पेशाब के नीचे की जो जगह है ना, 2 गोलियां होती है जी, वो एक से लगी है, वो एक बढ़ने लगी है। अच्छा ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हो गई है। अच्छा, एक जैसी लग रही हैं दोनों। हाँ दोनों एक ही हो गया, ऐसा लगता है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको सुना है कि गोमुख आसन करने में, कान पकड़कर उठक बैठक करने से तो आप उसको गोमुख आसन तो करवा दिया करो, छोटा बच्चा है कर लेगा। और कान के ये ऊपर की ये नसा भी दबाओ, ऐसे आराम आराम से दबाना, ज्यादा जोर से दबाओगे तो चिल्लाएगा, अभी छोटा बालक है। तो थोड़ा उसको गोमुख आसन करवा देना, और चंद्र प्रभावटी उसको आधी गोली खिला देना। आधी गोली सुबह शाम, आधी गोली चंद्र प्रभावटी की खिला देना। तो पुनर्नवादी मंडूर भी वो एक गोली खिला देना, छोटी गोली आती है। तो पुनर्नवादी मंडूर 1 गोली, चंद्र प्रभावटी आधी गोली, और गोमुखासन उसको कराएंगे तो उसको अच्छा हो जाएगा। आप कोई ऐसे परेशान मत हो, वो नेचुरली अपने आप शरीर जो है उसको जो तकलीफ आई है उसको हील करता है अपने आप बॉडी। जी प्रणाम। जी ओम बहन बोलिए, नमस्ते। हम सारा बोल रहे हैं। बोलो। मैं तो ये पूछना है, मैं योगा भी करती हूँ पूरा, हाँ, तो मेरे को ये सारी चीज पड़ गया, मेरे पेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं हो रहा? मेरे पूरे शरीर पे, कमर में, पैरों पे, शरीर पे तो फर्क पड़ गया।
अच्छा, फर्क नहीं पड़ता। पेट में क्या दिक्कत है जिसमें फर्क नहीं पड़ रहा है? तो गजबी रहती है, उसमें गिलोया ऐसी बताते हैं, तेरे खाली वजह से गौमूत्र का सेवन करते हैं। आपकी आवाज काफी अस्पष्ट आ रही है। पेट में आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पेट के लिए एक तो जो मैं 5 आसन बताता हूँ ना, मंडूकासन, सशकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये 5 आसन कर लो और आंवला एलोवेरा जूस पी लो सुबह सुबह खाली पेट। खाली पेट, हाँ, लौकी का जूस पी लो और ये 5 आसन जो मैंने बताए उनको कर लो। आपको निश्चित रूप से पेट पे फर्क पड़ जाएगा। ठंडे पानी की पट्टी या मिट्टी की पट्टी भी पेट पे रख लेना। रात को सौंफ, अजवाइन, धनिया, जीरा जो अनुकूल पड़ता हो वो रात को भिगो के उसका थोड़ा सुबह पानी भी पी लिया करो। थोड़ा मुनक्का अंजीर ले लिया करो, पेट एकदम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पेट के लिए ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रामबाण है। इतना करेंगे तो पेट भी अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी लगातार टेलीफोन वालों के भी प्रश्न लेंगे, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी इतने प्रश्न आते रहते हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं करने की कोशिश करते हैं। जी प्रणाम। हेलो जी बोलिए। बोल रहा कि मेरे हिप जॉइंट में दर्द रहता है बाबा। ओम जी प्रणाम। हिप जॉइंट में? हाँ। और उम्र कितनी है आपकी? हिप जॉइंट में दर्द रहता है। आयु कितनी है? आयु मेरी अभी 53 साल है। 53 साल है। तो हिप जॉइंट में दर्द के 2 ही कारण होते हैं। एक तो हड्डियों में डिजनरेशन हो सकता है, दूसरा वात कारण हो सकता है, कभी कोई वजन ज़्यादा उठाया हो वो भी कारण हो सकता है। तो किसी भी कारण से आपके हिप जॉइंट में पेन है, आप दो गोली चंद्रप्रभावटी की, 2 ये अश्वशिला की ये ले लेना। दूध में थोड़ा सा चंद्रप्रभावटी और त्रयोदशांग गुलगुल खाते हैं। हाँ, तो त्रयोदशांग गुलगुल अभी रहने दो, ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए अश्वशिला ज़्यादा अच्छा है उससे। तो आप चंद्रप्रभावटी और ये अश्वशिला ये 2 ले लो। अभी एक बार त्रयोदशांग जितना है उसको 1 गोली लेके ख़त्म कर लो, ठीक है, वो भी हड्डियों के लिए अच्छा है, उससे भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आप चंद्रप्रभावटी और ये अश्वशिला लेंगे और दूध में थोड़ा हल्दी लेंगे और जल्दी अच्छे हो जाएंगे। थोड़े से कमर के आसन कर लेना, उष्ट्रासन। हम आसन करते हैं बाबा। हाँ, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, भुजंगासन, नौकासन, उत्तान पादासन हम सब करते हैं। शीर्षासन तक करते हैं। हाँ, तो उत्तान पादासन थोड़ा ज्यादा मत करना, क्योंकि उत्तान पादासन से ना दर्द बढ़ जाता है। तो आप अभी जिसमें पैर को ज्यादा ऊंचा उठा करके रखते हैं वो ज्यादा देर तक मत करना। आपको कमर वाले आसन थोड़ी ज्यादा करना और प्राणायाम ज्यादा करने। और दही, छाछ, नींबू अचार, खट्टी चीजें बिल्कुल मत खाना। और नहीं खाते। हाँ, और जिनको भी वायु का विकार है ना, वो लहसुन यदि खाली पेट ले लेते हैं और किसी को यदि गर्म पड़ता हो तो उसको थोड़ा 1 चम्मच घी डाल करके और थोड़ा सेक लें और थोड़ा त्रिकुटा डाल करके पहले ग्रास के साथ खा लें, तो पहले दिन से दर्द दूर हो जाते हैं। नेचुरल स्टीरॉयड होता है लहसुन में और शिलाजीत में, और शिलाजीत में अश्वगंधा दोनों मिला दिया तो और ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो खैर, आपको मैं कह रहा था अभी टेलीफोन के साथ साथ मुझे सोशल मीडिया के भी प्रश्न लेने पड़ेंगे। लाखों भाई, करीब 5 से 10 लाख लोग एक साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, उसमें से हजारों भाई बहनों के प्रश्न आते रहते हैं। कुछ के प्रश्न अभी ले लेते हैं। श्रीमती शोभा शुक्ला जी हैं बिलासपुर से, छत्तीसगढ़ से। बाएं पैर में बहुत वजन सा महसूस होता है चलते समय, इसी कारण बहुत धीरे धीरे चल पाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी है। दाहिने पैर में थ्रोम्बोसिस के कारण सूजन भी रहती है। तो सूजन को हटाने के लिए पुनर्नवादी मंडूर 2 गोली खाली पेट ले लें। और जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसके लिए सबसे अच्छा होता है चंद्रप्रभावटी और अश्वशिला के साथ साथ में लाक्षादि गुग्गुल खा लें। तो 3 चीज़ें हो गई, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला और लाक्षादि गुग्गुल। इसको लगातार लें और दूध के साथ थोड़ा हल्दी का सेवन कर लें और सुबह सुबह एलोवेरा जूस पी लें। और काढ़े के तौर पर पीड़ांतक वात जबरदस्त होता है। पीड़ांतक वात ऐसा है जिसमें सारी वातनाशक औषधियाँ करीब एक ऐसे मोटी चमची आधा मुट्ठी भर करके
और उसको पकाएं करीब 1 किलो पानी के अंदर 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पीने उसको, दोनों टाइम पीजिए। माने 1 महीने के अंदर आपका ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दूसरे हैं किशोर नारायण वनवासी उल्लासनगर नगर सेवक हैं। हल्दी, शिलाजीत, साबूदाना आदि ज़्यादा लेने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ गई, तो और गर्मी की मुक्ति के लिए कौन सा योग करें? तो अब ये हल्दी, शिलाजीत, साबूदाना आदि ज़्यादा खा लिया, शादी नहीं की है और लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो थोड़े परेशान से रहते हैं, तो इसके लिए तो लौकी का जूस पिए दोनों टाइम तो। और एक गोंद कतीरा आता है, उसको रात को भिगो दो और सुबह पी लो, इतना ज़बरदस्त ठंडा होता है गोंद कतीरा। जिनको भी गर्मी की समस्या है, लौकी का जूस तो एक गिलास पी ही लेना, वो तो अद्भुत है सुबह शाम, इससे ज़्यादा भी मत पीना, बहुत ठंडा होता है। और लौकी के जूस के साथ एलोवेरा और वीटा ग्रास भी पी लेते हैं तो इतनी ठंडक रहती है। और थोड़ा अंकुरित खा ले सुबह सुबह, तो 1 सप्ताह के अंदर ही आपकी पूरी गर्मी खत्म हो जाएगी। खैर ऐसे ही अब मेधा जी हैं जो पेट में सूजन रहती है, कब्ज गैस के कारण मुझसे उल्टियाँ भी होती हैं, उपचार बताएं। तो पेट में सूजन है तो उसके लिए पुनर्नवारिष्ट और पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवादी मंडूर 2 गोली और पुनर्नवारिष्ट ले लें, तो इससे गैस में भी फ़ायदा हो जाएगा, पेट की सूजन भी कम हो जाएगी। और उल्टियाँ जैसी होती हैं तो उसके लिए थोड़ा सर्वकल्प क्वाथ पी लें। सर्वकल्प क्वाथ जो है वो लीवर और जो है पूरे डाइजेशन के लिए ज़बरदस्त रामबाण है। और लौकी का जूस भी बहुत अच्छा होता है, ये डाइजेशन को भी अच्छा करता है, पेट की सूजन को भी दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को, हीमोग्लोबिन को, हार्ट को, किस को ठीक करता है, वो कर लें। प्राणायाम करें, साथ में मंडूक आसन जरूर करें 1 से 2 मिनट तक लगातार, उससे ठीक हो जाएंगे। प्रवीण जी मुझे अपना वजन बढ़ाना है, तो वजन बढ़ाने के लिए मैंने बार बार बताया हुआ है, लेडीज के लिए तो शतावर चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लें। जेंट्स के लिए अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली तीनों 2-2 ग्राम मिला करके ले लें। दूध के साथ केला, दूध के साथ खजूर जो है वो 5 से 10 खजूर वो दूध में ऐसे उसको उबाल करके और बाद में मिक्सी में डाल करके तो इतना बढ़िया शेक बन जाता है, ये खजूर का मिल्क शेक, इसको डेट शेक बोलते हैं। तो और उसमें आप केला ले सकते हैं और सूर्य नमस्कार करें, योगाभ्यास जो प्राणायाम है और दंड बैठक आजकल मैं खूब करवाता हूँ, वो मेरे साथ कर लिया करो जितना चाहूँ। मैं 5 से 7 किलो देखता हूँ वजन बढ़ जाता है। मैंने अपने खूब ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का खूब बढ़ाया हुआ, आपको खूब टीवी पर दिखाया हुआ भी है। चंदू जी कह रहे हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है तो कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन और सिंहासन, और ये थायराइड का पॉइंट है, इसको भी थोड़ा दबा लिया तो फिर पूरा अच्छा हो जाएगा थायराइड भी। और थायराइड के लिए काचना, गोकुल, वृद्धिवादी का बटी 2-2 गोली और त्रिकुटा और बहेड़ा बराबर लेकर के उसमें गोदंती या प्रवाल मिला करके और वो भी 1-1 ग्राम शहद से चाट लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। पार्किंसंस के लिए क्या करें, तो पार्किंसंस के लिए है एक तो मेधावटी। ये जो मेधावटी है ये मस्तिष्क और ब्रेन और जो बॉडी का नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इसको और पूरी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। तो मेधावटी लें और इसके साथ में अश्वगंधा ले लें, अश्वगंधा कैप्सूल 2-2, मेधावटी 2-2 और बस अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें तो पार्किंसंस में ये रामबाण काम करती है। और प्रारंभिक अवस्था का तो पार्किंसंस 100% अच्छा हो जाता है, थोड़ा क्रोनिक पार्किंसन है तो भी आपको ज़रूर लाभ होगा। कमल सिंह जी हैं, मेरा बीपी अपने आप बढ़ जाता है, वह थकान बहुत होती है, उपचार बताएं। बीपी के लिए तो मैं सबसे पहले बता ही चुका हूँ, मुक्तावटी और लौकी का जूस। और थकान होती है तो इसके साथ मैंने बोला अश्वगंधा और ले लें। तो मुक्तावटी खाली पेट और अश्वगंधा खाने के बाद 1-1 या 2-2 ले लेंगे, कोई थकान भी नहीं होगी। और यदि नींद अच्छी नहीं आती है तो मेधावटी भी साथ में एक ले सकते हैं, तो ये बीपी, थकान, कमजोरी सब भी दूर हो जाएंगे। जिनको बहुत कमजोरी रहती है और कि ये अश्वगंधा आदि भी डाइजेस्ट नहीं होते तो अश्वगंधारिष्ट पी लें। अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट दोनों पीने से दिमाग की भी थकान और शरीर की थकान दोनों भी दूर हो जाती है, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट। सोनू जी हैं जो है ये पिगमेंटेशन का इलाज बताएं, तो कायाकल्पट्टी 2-2 गोली सुबह शाम खा लें, पिगमेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा। और जो है
प्राणायाम करना है, नीम की गोली खा ले 2-2 गोली। वजन कम करने का उपाय क्या है? तो वजन कम करने के लिए गोधन अर्क, मेदोहर वटी, त्रिफला गुगुल 2-2 ले लें। मेदोहर वटी, त्रिफला गुगुल 2-2 और गोधन अर्क खाली पेट 4 चम्मच 25 से 50 ml ले लें। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। अनाज कम कर दें, शाक सब्जियां ज़्यादा लें। नवरत्न का आटा और जो मिश्रित जो दलिया है, पुष्टाहार दलिया, उसी का सेवन करें। जितना हो सके मीठा, नमक ये कम कर दें। चीनी तो बंद ही कर दें, उसको तो हम वैसे भी सलाह नहीं देते हैं। बच्चे की नाक में खून आता उपचार बताएं। नाक में खून आने का उपचार है शीशम के पत्ते, नाक के अंदर उसका रस डाल दें या जलनेती करवा दें। जलनेती या दूध से, ठंडे दूध से नेती, जलनेती या दूध नेती करवा दें। शीशम के पत्ते को पीस करके उसका रस नाक में डाल दें। और शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम, बेल के पत्ते और पीपल के पत्ते, इसको जो भी उपलब्ध हो जाएं, तीनों में से तीनों हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। 5-7 पत्ते बेल के, 5-7 पत्ते शीशम के, 5-7 पत्ते पीपल के। शीशम, पीपल, बेल, इनके पत्ते लेकर के और इसको जो है शरबत बना ले पानी के अंदर और उसको पिला दें। मुझे खुद नक्सीर आती थी बचपन में, तो मेरी माँ ने मुझे रही मारा दही, उसको बोलते हैं, रात को जैसे दही खट्टा नहीं होना चाहिए, तो कम जामुन डाल करके रात को जमा दें। या जैसे गर्मियाँ हैं आजकल तो सुबह 4 बजे जैसे दही जमाया और 8 बजे के करीब वो जम जाता है, तो उस दही को बिलो करके और उसमें मक्खन निकलने से पहले जो स्थिति होती है, थोड़ा थोड़ा मक्खन उसमें निकलने लगता है, उस समय मैंने 15 दिन ये दही पिया था। ये बचपन की बात है। उसके बाद आज तक एक बार भी नक्सीर नहीं आई, नाक से पानी नहीं आया। अरुण जैन जी पूछ रहे मुझे 10 साल से लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, 80% डैमेज हो चुका है, खून की उल्टियाँ लगती हैं और पैरों में सूजन भी रहती है। ये सर्वकल्प क्वाथ आप 3 बार पीजिए, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार, आपको 100% लीवर सिरोसिस अच्छा हो जाएगा। बस योगाभ्यास आराम आराम से करना, प्राणायाम और आसन जितना बन पाए उतना करना। और लीवर सिरोसिस के ऐसे हजारों रोगी हमने ठीक किए। मीना सिंह जो है, जो उसको हाइपरथायराइड है, तो हाइपरथायराइड के लिए अभी मैं बता ही चुका हूँ। इस तरह से सोशल मीडिया वाले भी क्वेश्चंस हम ने ले लिए हैं, बाकी फ़ोन के ऊपर तो लगातार आप बने हुए हैं। जी नमस्ते जी। नमस्ते 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 जी मैं बोल रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ स्वामी जी। जी 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 स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। बोलिए आप, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। चरण स्पर्श पहुंचे स्वामी जी। मैं खलील अहमद सीपरी से बोल रहा हूँ। जी खलील अहमद साहब बोलिए। हाँ स्वामी जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ स्वामी जी, मुझे 10 साल से डिप्रेशन है। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए, आपको मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे टेलीफोन पर ही सुन लीजिए। हाँ डबल बोल रहे स्वामी जी। आपने बोला खलील अहमद भाई आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम है स्वामी जी, मुझे 10 साल से मैं दवाई खा रहा हूँ लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो देखो मेरे भाई खलील अहमद भाई, एक तो जो शुरू में मैंने बताया था, ये मेधावटी 2-2 गोली आप खा लो, और मेधावटी के साथ साथ ये अश्वगंधा भी ले लेना। तो मेधावटी 2-2 और अश्वगंधा भी 2-2 आप ले लेना, और साथ में सारस्वतारिष्ट भी पी सकते हो आप। तो मेधावटी, अश्वगंधा, सारस्वतारिष्ट ये आपकी औषधि होगी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आप ज्यादा करना, अनुलोम विलोम और भ्रामरी ये, और जो आराम से आप प्राणायाम कर सकते हो उतना कर लेना, जो आसन आप आराम से कर सकते हो उतना कर लेना। 1 सप्ताह में आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा और आपकी सब दवाइयाँ सब बंद हो जाएगी, और आपको खूब अच्छी नींद आएगी, खूब अच्छे विचार आएंगे, कोई बुरे विचार भी आने बंद हो जाएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। आपको भगवान से, खुदा से प्रार्थना करता हूँ मैं, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो अभी लास्ट 2 कॉल मुझे लेनी है, क्योंकि बहुत कुछ अंत में मुझे आपसे कुछ कहना भी है। जी प्रणाम। हेलो बाबा जी, नमस्ते, प्रणाम। बाबा जी आपका बहुत 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 थैंक यू। लास्ट मंथ प्रणाम प्रणाम। में हम 4 जनों की फैमिली है, हम चारों को कोरोना अटैक हो गया था जी। और सिर्फ हमने आपकी दवाई लेके हम ठीक हो गए। कहाँ से हो बहन आप? दिनों से थैंक यू।
मैं कल्याण से। कल्याण से, अच्छा अच्छा, मुंबई से। हम चारों जनों को, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम चारों को कोरोना अटैक हो गया था और हम चारों सिर्फ और सिर्फ आपकी कोरोनिल दवाई ली, उसी से ठीक हुए हैं। कितने दिन ली थी? हाँ, अभी तक ले रही हूँ मैं। अच्छा क्या नाम है आपका? एक महीना हो गया हमें। हाँ, तो अब तो तक ले रहे हैं। अभी नेगेटिव कितने दिन में हो गए थे? नेगेटिव 1 हफ्ते में। 1 सप्ताह में नेगेटिव हो गए थे। अभी तो प्रिकॉशनरी खा रहे हैं कि उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो आपकी हाँ उम्र कितनी और हस्बैंड की उम्र कितनी है? सर मैं 46 की हूँ और मेरे हस्बैंड 52 के हैं। ठीक है, क्या नाम बहन आपका? कंचन। कंचन, बहुत अच्छा। आपके हस्बैंड को भी और आपके दोनों बच्चों का क्या नाम है? एक का नाम पीयूष है और एक का नाम हर्ष है। दोनों भी बिल्कुल ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी की दवाई। चलो, और ये आपसे मुझे लगता है और भी बहुतों को प्रेरणा मिलेगी। और मैं इसी बात के साथ कि देखो, इसीलिए आपको बहुत दिन से ट्राई कर अच्छा रही हूं फोन करने के लिए। धन्यवाद करने के लिए कंचन फोन कर रही थी। तो कंचन, आपको, आपके बच्चे पीयूष और हर्ष को, और आपके हस्बैंड क्या है? सतीश जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, ये बहन इसीलिए फोन कर रही थी कि धन्यवाद करने के लिए। और जैसे मैं सबको बोल रहा हूँ, 7 दिन के अंदर कोरोनिल से कोरोना लोगों का नेगेटिव आ रहा है तो आ रहा है। बच्चे अभी आपके सामने 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, और सब बस एकदम 1 सप्ताह के अंदर अच्छे हो गए। और मैं 2 बातें इसके साथ और जोड़ना चाहता हूँ। कुछ लोग कोरोना से नेगेटिव होने के बाद में उनको कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। जो अलग अलग हॉस्पिटलों में रहे, क्वारंटीन सेंटर्स में रहे, उनको लंग से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, नर्वस सिस्टम से लेकर के और कई तरह की दिक्कतें हैं। तो उनके लिए जो है बहन कंचन जी भी एक आदर्श हैं। और ऐसे तो मैंने कहा ना, लाखों लोगों का ये उपचार हो चुका है अभी तक। मैं यदि पूरा इसका साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करूँ और इसके ऊपर कोई सीरियल बनाऊँ तो इतना बड़ा बनेगा कि लोगों को आश्चर्य होगा। हर उम्र के बच्चों से लेकर के, बड़ों से लेकर के और बुजुर्गों तक जो है अद्भुत रूप से लाभ कर रही है। तो जिनको भी अपने घर में कम से कम 1-2 ये कोरोना किट जरूर रखें। और नहीं तो, और वैसे भी लंग के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए, माने प्रिवेंशन के लिए भी और उसके उपचार के लिए भी यह अद्भुत है। तो आज इस कोरोना लील के बारे में और मैं विस्तार से कल परसों और भी बताने वाला हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहने वाला हूँ, इस समय की ये आपके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। अपने घरों में रखिए। और हमने ये कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए, आपकी भलाई के लिए बनाई है। बहुत भाई बहनों के प्रश्न है। बहन, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू कंचन, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन आपसे मैंने वादा किया हुआ है कि मैं अभी कोशिश करूंगा। इमरजेंसी में कोई विशेष ही काम आ गया तो आपसे मैं कह नहीं सकता, नहीं तो सप्ताह के 7 दिन में आपसे संवाद करने की कोशिश करता हूं। आज अंत में मुझे कुछ और भी आपसे संदेश देना है, इसलिए मैं आपको ये योग और आयुर्वेद के द्वारा कैसे हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर भारत के लिए मैं आपको अभी पतंजलि के इस पूरे औषधि और पूरे इस स्टोर के साथ साथ एक दूसरी दिशा में भी ले चलता हूं। अंत में आत्मनिर्भर भारत के लिए मैं आपको ले चलता हूं पतंजलि परिधान की ओर। पतंजलि परिधान में जहां हम बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, पुरुष से लेकर के और शादी ब्याह के और उनके एसेसरीज जिनको बोला जाता है, उनसे लेकर के और बहुत कुछ हमने तैयार किया है। इसमें ख़ास बात ये है कि एसेसरीज में उनके जूट आदि से लेकर के और अहिंसक जो प्रोडक्ट होते हैं जो लेडीज़ के लिए, वो सब के सब हमने
इसके अंदर सजोया है, और जो अक्सर विदेशी शोरूम्स में चीज़ें मिला करते थे उससे 5 से 10 गुना सस्ते दामों पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और उस पूरी व्यवस्था के तहत आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे उत्पाद ओर से लेकर के, माने जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट छोड़ा नहीं है हमने जिस परिधान में ना मिले, और फिर भी लोगों में एक आकर्षण रहता है, इसलिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पर फिर भी ऑफ चलाते हैं। वो लोगों की जो है आदत में शुमार है कि फिर भी हमें तो कुछ ऑफ मिलना ही चाहिए। यदि आप MNCs के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनकी तुलना में देखेंगे तो मैंने कहा आप पतंजलि में एकदम डिफरेंट वे में लेडीज़ से लेकर के जेंट्स से लेकर के उनके सारे एसेसरीज, जूते चप्पलों से लेकर के बहुत कुछ है। माने कलेक्शन में करीब जो है 3 से 4 हज़ार के बीच में प्रोडक्ट्स का पूरा कलेक्शन है, और इसके अंदर लेडीज़ से लेकर के जेंट्स के अलग अलग कुर्ते से लेकर के, जीन्स से लेकर के, टी शर्ट से लेकर के, अंडर गारमेंट से लेकर के, और सब कुछ का यहाँ पर समावेश है। तो मैं आपसे कहूँगा कि कम से कम आप एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करें पतंजलि परिधान में आकर के, और ऐसे ऐसे उत्पाद हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो जो है फैब इंडिया कहने को इंडिया शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से विदेशी ही ब्रांड है। इसी तरह से और तमाम तरह के आप सारा कलेक्शन देखेंगे तो एकदम अद्भुत है, अप्रतिम है। और अभी हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी ही आपको ऑनलाइन भी ये सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हो सकें। माने 3000 से ज़्यादा कलेक्शन जो है किड्स वेयर से लेकर के, लेडीज़ के, जेंट्स के, शादी ब्याह के साड़ियों से लेकर के, अलग अलग एसेसरी से लेकर के, और ख़ास बात यह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेकर के, उससे डिज़ाइन से लेकर के, आजकल फैशन का ज़माना है तो लोगों को अलग अलग लुक भी चाहिए, तो कोई चीज़ में हमने कसर नहीं छोड़ी है। एसेसरीज में हमने लोगों की डिमांड के ऊपर एक मुखी रुद्राक्ष को भी सम्मिलित किया, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं हरिद्वार आया था तो एक मुखी रुद्राक्ष भी है, यहाँ पर 3 मुखी रुद्राक्ष भी है, और अलग अलग रुद्राक्ष की मालाएं भी हैं। तो 5-10 हज़ार रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक लोग इसको बेचा करते थे। और आप लोग कितने में देते हो भाई? ये 1299 रुपये पर उपलब्ध कराते हैं, और 100% प्योर है, और वो भी इसको चांदी में मढ़ा हुआ है। हाँ, जिलेट के अंदर, तो जिलेट के अंदर मढ़ा हुआ है। तो 1200 रुपये में कहाँ, मैंने खुद, क्योंकि मैं उत्सुकतावश प्रारंभ में जब हरिद्वार में आया था तो यहाँ कई जो है ये रत्नों की दुकानें करके बहुत खोली हुई हरिद्वार में, 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक एक मुखी रुद्राक्ष। बोले तो एक मुखी रुद्राक्ष तो जिसके पास में होगा उसके जीवन में धन धान्य की किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। इस तरह से करके और लोग इसको बेचा करते थे। तो खैर बहुत कुछ है, ये तो मैंने आपको थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से बताया था। शॉल्स भी हैं अभी, क्योंकि मौसम अभी चेंज आने वाला है। बहुत कुछ सारे ये प्रोडक्ट्स, इसके एक एक के डिटेल के बारे में तो मैं कभी बाद में कहूँगा। ये सामने सारे लेडीज़ के आप देख रहे हैं, यहाँ पर वस्त्र लगे हुए हैं, टी शर्ट आदि, उनके नाइटी से लेकर और उनके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने नहीं छोड़ा हुआ जो यहाँ पर आपको उपलब्ध ना हो। और सारे इन कलेक्शंस के पीछे एक ही दृष्टि है कि आस्था, संस्कार और लिफिट, इन 3 ब्रांडों के तले आपको ज़िंदगी की ज़रूरत का हर उत्पाद, और वह भी पूरी आधुनिकता के साथ, पूरी आध्यात्मिकता के साथ। और मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप हरिद्वार आएँ, ऐसे कुछ शहरों में भी हमने पतंजलि के परिधान के स्टोर्स खोले हुए,
तो लॉकडाउन में यद्यपि काफ़ी लोगों ने संयम बरता है, मितव्ययता बरती है, सेविंग की है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हमने इसमें पूरे भारत के, मैंने इसके बारे में कई बार आपसे पहले बोला हुआ है, ऐसे उन सब परिधान का, भारतीय वेशभूषा का इसमें समायोजन किया है जो अपेक्षित था। तो पूरे देश का समावेश है, इसमें योग के मैट भी हैं और अभी हमने जो है मास्क भी इसमें सम्मिलित कर लिए हैं और कुछ बाकी नहीं रहा है। तो एक बार ज़रूर इसका भी लाभ आप उठाएं। और शेष पतंजलि के प्रोडक्ट्स की भी इतनी बड़ी रेंज है, यदि मैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताने जाता हूं तो आधा घंटा तो खाली पतंजलि के कितने प्रकार के आपको जो है बासमती से लेकर के, कतरनी से लेकर के और अलग अलग सोना मसूरी से लेकर के, फिर जो एक आम डिमांड रहती थी वो कि पतंजलि डायमंड, गोल्ड और सिल्वर, वो सब, और अभी शुगर भी हमने सल्फ़र फ्री उपलब्ध करवा दी है। फिर इतने प्रकार के दालें, इतने प्रकार के चावल, इतने प्रकार के आटे, इतने प्रकार के तेल, घी तो खैर गाय का ही उपलब्ध है, और अलग अलग प्रकार के सब मसाले और 100% प्योर हींग, सब प्रकार की चटनी, और चटनी के साथ साथ अचार, और अचारों में भी फिर ये हॉट हिल, इसके बारे में मैंने एक दिन पूरा विस्तार से बताया था और खा कर के भी आपको दिखाया था। इतना कुछ है, सारे सॉसेज और फिर सारे शरबत और खान पीन का पूरा, और पतंजलि जो गाय का दूध, दही, छाछ, बटर, जो लोग गाय के बटर का जो है वो कोई इसका दूसरा इसकी किसी से तुलना नहीं कर जा सकती। तो सारे हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स, हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट्स, इन सब को अपनाएं। और मेरे दाएं बाएं जो आप पूरा एक बहुत बड़ा संसार देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर अपने नज़दीक के पतंजलि मेगा स्टोर पर जा कर के, आरोग्य केंद्र पर जा कर के, और जो आपको पतंजलि का नज़दीकतम स्टोर लगता है वहाँ पर आप जा कर के देखेंगे तो कुल मिलाकर के हजारों प्रकार के SKU मिलेंगे आपको इसके। और प्रोडक्ट्स की दृष्टि से भी देखा जाए तो इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज, विदेशी कंपनी की तो बात छोड़िए, 10 कंपनियां मिला करके भी नहीं हो सकती जितना पुरुषार्थ हमने आप तक हर प्रकार के वैरायटी के प्रोडक्ट, वो भी पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराए हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा, स्वदेशी अपनाइए, देश को मजबूत बनाइए। आत्मनिर्भर भारत बनाने का यदि कोई पूर्ण, प्रामाणिक और कोई सात्विक प्रयास है तो पतंजलि है। पतंजलि का प्रयोग करके आपके मुख से भी खुद निकलेगा कि यही है आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक प्रामाणिक प्रयास और पुरुषार्थ। सभी को वंदे मातरम, भारत माता की जय।